कहानी उस महापर्व की है जिसे केवल एक मेला कहना इसकी भव्यता और महत्व को कम आंकने जैसा होगा। यह कहानी कुंभ मेले की है, जो धर्म, संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा संगम है। कभी सोचा है कि कुंभ मेले में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना खास बनाता है? आइए इस सफर को एक किस्से की तरह समझते हैं। कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है शाही स्नान। भोर होते ही संत महात्मा, अखाड़ों के नागा साधु और धार्मिक हस्तियां पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह स्नान केवल जल में उतरने का अनुभव नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। हर दिन गंगा आरती की गूंज, हवन पूजन की महक और पिंडदान की परंपराएं इस मेले को दिव्यता से भर देती हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन को नए सिरे से समझने का अवसर है। कुंभ में अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। वे अपने लोकगीत, नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। साधु संतों की कथाएं और भजन कीर्तन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हर कोना, हर आवाज, हर दृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है? यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गर्व का विषय है। 2025 का महाकुंभ एक दुर्लभ खगोलीय घटना के कारण बेहद खास माना जा रहा है, जिसे 144 वर्षों बाद होने वाला अनोखा संयोग बताया जा रहा है। आइए इसकी खासियत को समझते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में देश के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एक बार आयोजित होता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में होता है। महाकुंभ जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तब 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। 2025 का कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है और इसे महाकुंभ का दर्जा मिला है। यह विशेष है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में महाकुंभ में स्नान का अवसर सिर्फ एक बार मिलता है, जिससे यह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व जो आस्था, परंपरा और आत्मा की गहराइयों को जोड़ता है। यह महोत्सव 4 पवित्र स्थानों पर मनाया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर स्थान की अपनी कहानी, अपनी पहचान और अपनी आध्यात्मिक महत्ता है। आइए इन स्थानों की यात्रा को एक कहानी के रूप में समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रयागराज, जिसे त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। प्रयागराज में यह तब आयोजित होता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में और बृहस्पति वृषभ राशि यानी टॉरस में होते हैं। कहते हैं संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है। 2019 में इसी प्रयागराज ने अर्ध कुंभ का आयोजन किया था, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अब चलते हैं हरिद्वार, जहां पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है। यह वह जगह है जहां गंगा की धारा मन और आत्मा को शांति का अनुभव कराती है। हरिद्वार न केवल गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में होता है और सूर्य मेष राशि यानी एरीज में। तीसरा पड़ाव है नासिक, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस पवित्र स्थान पर कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है। नासिक की गोदावरी नदी से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं इसे एक अद्भुत तीर्थ बनाती हैं। अंतिम स्थान है उज्जैन, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन का कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होता है। यहां शिप्रा नदी में स्नान करना आत्मा को शुद्ध करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का प्रतीक है। कुंभ का मतलब है कलश, एक ऐसा पात्र जिसमें अमृत भरा हुआ हो।
इसकी कहानी का उल्लेख प्राचीन वेदों, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को फूलों की माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अहंकार में हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा मुनि ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि उनकी सारी संपत्ति और शक्ति छिन जाएगी, जिससे देवता कमजोर हो गए। इस बात का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने ब्रह्मा और फिर विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि समुद्र मंथन किया जाए। मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जो देवताओं को अमर बना देगा। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और आखिर में अमृत से भरा कुंभ देव धन्वंतरी के हाथों में प्रकट हुआ। जैसे ही धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर बाहर आए, असुरों की नजर उस पर पड़ गई। असुर चाहते थे कि अमृत उनके हाथ लगे ताकि वे अमर हो जाएं। असुरों के सेनापति स्वरभानु ने कुंभ को झपट लिया और आकाश मार्ग से उड़ चला। लेकिन देवताओं के सेनापति जयंत, सूर्य, चंद्र और गुरु बृहस्पति ने उसका पीछा किया। आकाश में कुंभ को लेकर ऐसी छीना झपट्टी हुई कि अमृत की बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिर गईं। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तभी से ये स्थान पवित्र हो गए और इन नदियों के तट पर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी। इन पवित्र नदियों में स्नान को अमृत स्नान माना गया। कहा जाता है कि इन नदियों का जल उस समय अमृतमय हो जाता है और इसमें डुबकी लगाने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं देवताओं और असुरों के बीच यह युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो मानवों के 12 वर्षों के बराबर है। इसी वजह से हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ के स्नान से जुड़े 3 महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम, 5 डुबकी का महत्व। गृहस्थ लोगों के लिए महाकुंभ का स्नान तब पूर्ण होता है जब वे पवित्र नदी में 5 डुबकियां लगाते हैं। हर डुबकी का अपना महत्व है। पहली आत्मशुद्धि के लिए, दूसरी पापों के प्रायश्चित के लिए, तीसरी शुभ कर्मों के लिए, चौथी मनोकामना पूर्ति के लिए और 5वीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इन 5 डुबकियों के बिना कुंभ स्नान अधूरा माना जाता है। दूसरा नियम, नागा साधुओं के स्नान का सम्मान। महाकुंभ के दौरान सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। यह एक परंपरा है जो उनकी तपस्या और भक्ति को सम्मान देने का प्रतीक है। गृहस्थ लोग उनके स्नान के बाद ही डुबकी लगाएं। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा, सूर्य देव को अर्घ्य। जब आप स्नान करें तो अपने दोनों हाथों से सूर्यदेव